नए स्कूल में ट्रांसफर लेकर आया था। उसके डैड टीचर को बता रहे थे कि कैसे ग्योम बचपन से ही टॉपर रहा है और कई इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल्स भी जीता है। तो इसके बाद टीचर उसे क्लास में ले जाते हैं जहाँ उसे अपना इंट्रो देने के लिए कहा जाता है। तो वो सिर्फ अपना नाम बताता है और लास्ट में एक खाली बेंच में जाकर बैठ जाता है जहाँ दो पुलिस की उस पर नजर पड़ती है। टीचर इन सबको कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देकर बाहर चले जाते हैं। तो ग्योम हेडफोन्स लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। स्कूल के बाद वो अकेडमी जाता है जहाँ रात तक क्लास खत्म करने के बाद वो घर लौट आता है जहाँ मॉम उसका वेट कर रही थी, जिनकी हालत देखकर हमें समझ आता है कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो मॉम से बात करने के बाद वो अपने रूम जाता है। कुछ देर बाद उसके डैड घर आते हैं। उनके आने की आहट सुनकर ही ग्योम थोड़ा घबरा जाता है और काफी स्पीड से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। डैड आकर उससे पूछते हैं कि आज तुमने कितने पेजेस कंप्लीट किए। ग्योम ने 178 पेजेस तक सॉल्व कर लिए थे, पर वो पिछले 2 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बार बार गलती हो रही थी। तो डैड उससे बार बार सर पे हिट कर रहे थे और फोकस करने के लिए कह रहे थे। ग्योम को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, पर वो उन्हें सॉरी कहता है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो बेसिकली ग्योम के डैड थे काफी टॉक्सिक, जिस वजह से ग्योम काफी ट्रॉमा के साथ जी रहा था। इवन रात को वो खुद का गला दबाकर जान देने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वो स्कूल आता है। क्लास में आते ही वो एक बच्चे को मार खाता हुआ देखता है। क्लास का बुली होंग एक क्लासमेट को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। ग्योम उन्हें इग्नोर करके अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और हेडफोन्स लगाकर पढ़ाई करने लग जाता है। जिस तरह से वो बुली उस लड़के को मार रहा था, जो देखकर ग्योम को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये देखकर उसे अपने डैड की याद आ रही थी। पर तभी वो बुली ग्योम के साइड से जाते हुए उसका वॉकमैन गिरा देता है, जिससे वो वॉकमैन खराब हो जाता है। पर होंग तो अभी भी उस लड़के को बुली करने में लगा हुआ था। सेम उसी तरह से उस लड़के के सर पे हिट कर रहा था जैसा ग्योम के डैड करते थे, जिससे ग्योम को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसका नाम लेकर चिल्लाता है। पहली बार होंग पे किसी ने चिल्लाया था, वो भी पूरे क्लास के सामने। इवन क्लास के बाहर से काफी स्टूडेंट्स इन्हें देख रहे थे, जिससे होंग का ईगो हर्ट होता है। वो खींच के ग्योम को एक लात मारता है, फिर बेधड़क उसे पीटने लग जाता है। होंग का पार्टनर उसे रोकता है क्योंकि ग्योम नया स्टूडेंट था और फिर टीचर भी आने वाले थे। क्लास के बाद होंग अपने एक और साथी जुन को ग्योम के बारे में बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी ग्योम को इधर आते हुए देखकर उसे बुलाता है, उसे साइड में बात करने के लिए ले जाते हैं। ग्योम उसे सॉरी कहता है उस पे चिल्लाने के लिए। तो होंग उसे और धमकाता है कि अपनी औकात में रहना और अब से जो मैं कहूंगा वो तू सुनेगा। उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है जब भी मैसेज करूंगा तुरंत आंसर देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर ग्योम को उसका पर्स निकालने के लिए कहता है, सारे पैसे ले लेता है। देन कहता है कुछ देर बाद कॉल करूंगा, तुरंत रिप्लाई करना। ग्योम कहता है कि मेरे एकेडमी में क्लासेस हैं। तो होंग खींच के उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसे ग्योम तो गुस्से में उसे घूरने लगता है। तो होंग उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। होंग का पार्टनर कहता है कि यह मैं कैसे घूर रहा था। होंग कहता है फट गई है इसकी। जून कहता है इसकी आंखें देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि ये तुम लोगों से जरा भी डरा होगा। शाम को ये लोग मैसेज करते हैं पर ग्योम कोई रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन स्कूल जाते हुए भी मैसेज करता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता। क्लास में आकर हेडफोन लगाकर पढ़ने बैठ जाता है। तभी होंग आकर उसके सर पे टपली मारता है और उस पे चिल्लाने लगता है कि रिप्लाई क्यों नहीं किया। ग्योम उसे सॉरी कहता है। तो होंग उसे धमकाते हुए आखिरी वार्निंग देता है और उसके वॉकमैन और हेडफोन्स को लेकर जाने लगता है। ग्योम उसे रोकता है, कहता है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा वॉकमैन वापस कर। जिसुन होंग उसे खींचकर एक लात मार के गिरा देता है, पर ग्योम फिर से उठ जाता है, उसे वापस करने को कहता है। जिसुन होंग वॉकमैन और हेडफोन को नीचे गिरा देता है और ग्योम के सिर पे हिट करते हुए कहता है कि अब क्या कर लेगा बता। अब ग्योम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो खींच के होंग को एक पंच मार देता है, जो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। होंग भी हक्का बक्का रह गया था। तभी क्लास में सो रहे एक और लड़के की नजर पड़ती है इन पे, जिसका नाम है युंगी और यह है कहानी का सेकंड मेन लीड। अब होंग गुस्से में ग्योम को एक लात मार के गिरा देता है और आज उसे मार डालेगा कहता है। लेकिन अब ग्योम भी फुल बीस्ट मोड में आ चुका था, जिससे अब दोनों के बीच किक्स और पंचेस की बरसात होने लगती है। पर ग्योम के पंचेस कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इवन वो होंग को उठा उठा कर पटकता है। एक टाइम पे तो वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही लग गया था। होंग का पार्टनर आने लगा था, पर युंगी उसे रोकते हुए कहता है कि रेफरी मैं हूँ, इसलिए कोई भी इनके बीच नहीं जाएगा। कुछ टाइम बाद ग्योम उसका गला छोड़ देता है। अपने वॉकमैन और हेडफोन्स लगाकर अपनी जगह वापस जा रहा था। तभी होंग चेयर से उसे अटैक करने जाता है, लेकिन ग्योम बैक टू बैक 2 पंचेस मार के उसे ढेर कर देता है, जिससे सभी लोग तो और ज्यादा चौंक जाते हैं। ग्योम फिर अपनी जगह आकर पढ़ने बैठ जाता है। घर जाने के टाइम युंगी उससे बात करने आता है, उसके फाइटिंग स्किल्स की काफी तारीफ करता है। देन पूछता है फिर कल लड़ने के लिए तैयार होना। ग्योम कहता है मेरा फिर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। युंगी कहता है पर तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने होंग को जो मारा है वो अपने दोस्तों को बुलाकर लाएगा। पर ग्योम कहता है कि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। अकेडमी जाते हुए हम देखते हैं ग्योम आज उस बुली होंग को मारने के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। तो पहली बार किसी को मार के उसे बहुत ही अच्छा लगा था। देन वो अकेडमी की क्लास खत्म करके घर पहुंच जाता है। अपने रूम में आता है तो वो हेलुसिनेशन में अपने बड़े भाई को देखता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो वॉकमैन और हेडफोन्स ग्योम के भाई का था, इसीलिए वो उन्हें लेकर इतना पॉजिटिव है। तो उसका भाई उसे कहता है कि किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। पर तभी उसके डैड आ जाते हैं उसका प्रोग्रेस चेक करने के लिए। तो ग्योम पढ़ने बैठ जाता है। अगले दिन क्लास में जाते हुए होंग उसे धमकी देता है कि तैयार रहना, आज तू बचने वाला नहीं है। ग्योम उसे कल के लिए सॉरी कहता है और बताता
है कि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी युंगी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। ये होंग अपने दोस्त जुन को लाएगा जो काफी अच्छा बॉक्सर है, और अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें मेरी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। पर ग्योम कहता है मुझे फाइट नहीं करनी है। ये बोलकर वो क्लास में चला आता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम में था तभी होंग जुन के साथ पहुंच जाता है, जो आते ही ग्योम को लात मार के गिरा देता है। युंगी को पता था ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए वो भी वॉशरूम में आ गया था, बाकी सबको निकाल देता है। होंग उसे भी बाहर निकलने के लिए कहता है, पर युंगी उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं रेफरी बन जाता हूँ। इधर ग्योम उठकर कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को सॉरी कह दिया है और अब मुझे फाइट नहीं करनी है। पर जुन उसे खींचकर एक पंच मारता है, जिससे अब ग्योम को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी एक टीचर यहाँ आ जाते हैं और उन सबको डांट कर भगा देते हैं। पर जुन को काफी लेक्चर देते हैं, जिससे जुन को और गुस्सा आता है। इधर युंगी ग्योम से पूछते हुए आता है कि तुझे गुस्सा आया था ना, तू लड़ना चाहता था तो उसे मारने की लिए तैयार हो रहा था। मैंने देखा तुझे। और ग्योम कहता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं लड़ना है। ये बोलकर उसे अपनी सीट पे बैठने के लिए कहता है। ग्योम क्लास से बाहर गया था, थोड़ी देर बाद आकर देखता है उसके बैग से वॉकमैन और हेडफोन्स गायब हैं। तभी उसे होंग कॉल करता है और वॉकमैन ले आने के लिए कहता है। ग्योम काफी गुस्से में बाहर जाने लगता है तो युंगी उसके पीछे जाता है, अपनी पावर को थोड़ा सेव करने के लिए कहता है। देन उसके साथ ही वो जुन उसके गैंग के पास पहुंच जाता है। वॉकमैन लेने के लिए जुन उसे ऊपर बुलाता है और उसे फाइट में हराने के लिए कहता है। इससे दोनों की फाइट शुरू होती है। अब क्योंकि जुन एक ट्रेंड बॉक्सर था, इसीलिए वो काफी आसानी से ग्योम के सारे अटैक्स को रोक लेता है और उसके फेस पे काफी पंचेस मार देता है। नाक से मुंह से खून निकलने लगता है, पर ग्योम हर बार लड़ने के लिए खड़ा होता है और अब वो फुल फोकस के साथ जुन के अटैकिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। एक दो और पंचेस खाने के बाद वो उसका अटैकिंग स्टाइल समझ जाता है, जिससे वो पहली बार उसे चकमा देकर एक जोरदार पंच उसके फेस पे दे मारता है, जिससे अब जुन और होंग चौंक जाते हैं। लेकिन अब जुन और गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है, पर ग्योम उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे जुन को ज्यादा चोट लगती है, जिसका फायदा उठाकर ग्योम उस पर बैक टू बैक अटैक्स कर देता है। इस तरह उसे जमीन पे गिरा देता है, जिसके बाद वो तो उसे लात मारते ही जाता है। जितनी उसकी भड़ास थी सारी उस पर निकाल देता है, जो देखकर होंग और उसके पार्टनर की तो फट जाती है। ग्योम फिर ऊपर जाता है अपना वॉकमैन वापस लेने के लिए, जो होंग डर के मारे उसे दे देता है, भग जाता है। ग्योम हेडफोन्स लगाता है तो उसका मन शांत होता है। ग्योम वॉशरूम में अपने कपड़े वगैरह साफ कर रहा था। युंगी कहता है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी डेवलप हो रही है, पर अभी काफी दूर जाना है, ये तो बस शुरुआत है, ये लोग यहीं पे नहीं रुकेंगे। तभी ग्योम को उसके डैड का मैसेज आता है, उसके अकेडमी का टाइम हो रहा था। तो ग्योम युंगी से उसकी शर्ट मांगता है और युंगी उसका शर्ट ले जाता है। तो शर्ट के लिए उसे थैंक यू कहता है। युंगी उसे साथ में खाने चलने के लिए पूछता है, पर अभी ग्योम के क्लासेस थे तो युंगी उसे एक बीबी क्रीम देता है चेहरे से चोट के निशानों को छुपाने के लिए। अकेडमी पहुंचकर देखता है कि उसके डैड तो पहले से यहाँ पे पहुंच चुके थे, जो टीचर्स पे ही और चिल्ला रहे थे, जो देखकर ग्योम को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर आज जो उसने जुन को मारा उसके बारे में सोचकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अपने डैड का सारा गुस्सा अपने पुलिस पे उतार रहा था, इसीलिए आज वो चैन से सो पाता है। सुबह माँ उसे जगाने आती तो उसके चोट देकर उसके बारे में पूछती है, तो ग्योम बहाना कर देता है कि बास्केटबॉल खेलते हुए लग गया था। काफी टाइम बाद ग्योम आज खुश लग रहा था, अच्छे से खाना खाता है, मॉम डैड से अच्छे से बात करता है, फिर स्कूल आ जाता है। लेकिन होंग अपने सीनियर यानी सेकंड ईयर के पुलिस को जब ग्योम से मार खाने वाली बात बताता है तो सेकंड ईयर पुलिस का बॉस उन तीनों की अच्छी खासी धुलाई करता है और स्पेशली जुन को डांटते हुए कहता है कि एक फर्स्ट ईयर के बच्चे ने तुझे हरा दिया, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, इसीलिए तू आज ही जाकर उसे सबक सिखा। छुट्टी के बाद युंगी ग्योम से बात करता हुआ जा रहा था। दोनों दोस्त बन ही चुके थे, पर एक गली में जुन और होंग उनका वेट कर रहे थे। तो सामने की गली से उन्हें जाता हुआ देखते ही जुन तैयार होता है ग्योम पे अटैक करने के लिए। इधर युंगी बताता है कि आज सेकंड ईयर के सीनियर्स ने होंग और जुन को बुलाया था, इसका मतलब है कि सेकंड ईयर वाले भी तुमसे लड़ने आ सकते हैं, इसीलिए तुम्हें और अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पर ग्योम का अभी भी कहना था कि वो लड़ना नहीं चाहता। वो बातें करे जा रहे थे तभी पीछे से जुन बाइक से एक डंडा लेकर ग्योम के सर पे मार के चला जाता है। युंगी घबराकर एम्बुलेंस बुलाता है और ग्योम को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। होश आते ही सबसे पहले वो अकेडमी जाएगा कहता है, कहकर उठ जाता है। तभी यहाँ उसके पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल वालों ने बुला लिया था। पर इधर जुन हॉस्पिटल के बाहर काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ग्योम की कंडीशन ज्यादा सीरियस ना हो। डैड पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ग्योम के जवाब देने से पहले युंगी बहाना बना देता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। तो डैड युंगी के बारे में पूछने लग जाते हैं, स्पेशली उसके क्लास में रैंक के बारे में। युंगी कहता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, ये बोलकर उन्हें बाय कहकर चला जाता है। तो ग्योम अपने डैड से सॉरी कहता है। डैड कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब गजब टॉक्सिक पेरेंट है। पर ग्योम की मॉम को उसकी बहुत फिक्र थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना बड़ा बेटा खो चुका है। अब यहाँ हॉस्पिटल का इमरजेंसी वाला माहौल देखकर उनकी भी PTSD चालू हो जाती है।
खत्म करते हैं, इस मैटर को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जुन कहता है तुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं थी और आ गया तो थोड़ा लो की रहा कर। ग्योम बिना कुछ कहे क्लास में चला जाता है पर सेकंड ईयर का बॉस जुन को बहुत मारता है, डांटता है ग्योम को अच्छे से सबक ना सिखा पाने के लिए, और अब वो खुद उसे सबक सिखाएगा कहता है। ये बोलकर वो उसके क्लास में पहुंच जाता है। वो उसे धमकाने के लिए उसके पास पहुंचा ही था। तभी युंगी आ जाता है, उन्हें कहता है कि अगर आप लोग क्लास के बीच ऐसा करेंगे तो मुझे क्लास टीचर को बुलाना पड़ेगा। बॉस कहता है कि तू है कौन बे? युंगी कहता है असिस्टेंट समझ लीजिए। जोसन बॉस हॉन्ग को तो रैप्टर लगाता है और कहता है तू इन नमूनों को संभाल नहीं सकता। देन ग्योम और युंगी को लंच ब्रेक में रूफ टॉप पे आने के लिए कहता है। तो लंच ब्रेक में ग्योम उनको सॉरी कहता है और बताता है कि इसमें युंगी की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज आप उसे जाने दीजिए और कोई पनिशमेंट देनी है तो सिर्फ मुझे दीजिए। तो बॉस युंगी को साइड में खड़े होने के लिए भेज देता है। फिर जुन को बुलाता है, इन दोनों को आमने सामने खड़ा करता है और बताता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा इसलिए जुन अब तुम्हें मारेगा। लेकिन जुन मारने से इनकार कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस लाठी से जुन को बहुत ही ज्यादा मारता है। बिना रुके उसे बेधड़क मारे जा रहा था, जो देखकर ग्योम को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बुली बॉस के मारने वाले स्टिक को पकड़ता है। जो बॉस उसके चमचे शॉक्ड होते हैं और युंगी से पूछते कि अगर मैंने इसे पछाड़ दिया तो इसके ऊपर और कितने लोग बचेंगे? युंगी कहता है सिर्फ 2 हैं। तो ग्योम कहता है कि फिर चलो इनका खेल खत्म करते हैं। ये बोलकर बॉस के हाथ से स्टिक को खींचकर उसे एक पंच मारता है। फिर शुरू होती है इनकी असली फाइट। ग्योम पहले कुछ मिनट तक बॉस पे भारी पड़ता है, पर जैसे ही बॉस के हाथों में वो स्टिक लग जाती है फिर वो आसानी से ग्योम के अटैक्स को डिफेंड कर लेता है और उसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर देता है, जिससे एक टाइम पर तो वो स्टिक से ग्योम के गले को दबाने लग गया था, जिससे ग्योम बेहोश होने ही वाला था। पर तभी जुन उसकी हेल्प करता है। वो बॉस को किक मार के दूर गिरा देता है, जिससे बॉस के चमचे जुन को पीटने लगते हैं और बॉस ग्योम को पीटने लग जाता है। पर तभी ग्योम चालाकी से बॉस की स्टिक को पकड़ लेता है और खींचकर गाल पे एक तमाचा रख देता है। फिर स्टिक को दूर फेंक कर बॉस पे बैक टू बैक अटैक्स की बरसात कर देता है और एक फाइनल किक के साथ बॉस को हरा देता है। बॉस के चमचे ग्योम से पंगा लेने आ रहे थे पर युंगी उन्हें संभाल लेता है। नीचे आकर ग्योम युंगी से पूछता है कि अब कौन बाकी है। युंगी बताता है थर्ड ईयर की बुलीज इन सब के बॉस हैं। तभी इधर से जून और होंग आ रहे थे, जो डिसाइड करते हैं कि वो इन बुली गैंग्स का साथ छोड़कर जा रहा है। ग्योम की तरफ देखकर जून चला जाता है, पर इधर सेकंड ईयर का बुली थर्ड ईयर के सीनियर बुलीज को ग्योम के बारे में जाकर बता देता है, जिनके 2 लीडर थे नाम और सॉन्ग। ग्योम क्लास की ओर आ रहा था पर चलने में उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, पर तभी नाम आकर उसे क्लास तक छोड़ने में हेल्प करता है। इवन ग्योम से काफी अच्छे से बात करता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। स्कूल के बाद ग्योम अपने एकेडमी आता है, पर आज क्लास में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने फाइट के बारे में ही सोच रहा था, तो ध्यान न होने की वजह से टीचर से उसे थोड़ी डांट पड़ती है। क्लास खत्म करके जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर नाम अपनी गैंग के साथ उसका वेट कर रहा था। ग्योम से कहता है कि तेरा पैर तो काफी जल्दी ठीक हो गया, जिससे ग्योम समझ जाता है कि ये वही थर्ड ईयर का सीनियर बुली है। ग्योम कहता है अगर लड़ना है तो चल यहीं आज मैटर खत्म करते हैं। नाम कहता है मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ, पर अगर तुझे लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर सोच ले आज तू अपने पैरों पे घर नहीं जा पाएगा। तभी ग्योम को उसके डैड बुलाते हैं जो उसे पिक करने आए थे, इसलिए वो चला जाता है जहाँ डैड उसे इन जैसे लफंगों से दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर उसके लिए एक सूट बनवाने के लिए उसके मेजरमेंट दिलाने ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे एक बहुत ही बड़े हाई क्लास पार्टी में ले जाने वाले थे। अगले दिन स्कूल आता है तो युंगी उससे पूछता है कि क्या सच में नाम तुम्हारा एकेडमी चला गया था तुमसे फाइट करने? अगर ऐसा है तो तुम्हें फाइट अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कल ही तुमने फाइट किया, तुम्हें काफी चोट भी लगी है, इसलिए पूरी तरह से रिकवर होने के बाद ही तुम फाइट के बारे में सोचना। तभी वो अपने क्लास के बाहर नाम और सॉन्ग को देखते हैं, जो क्लास में आकर ग्योम को धमकी देते हैं। इवन नाम उसे कोला से नहला देता है और बाहर जाते हुए बॉटल उसके सर पे मार के जाता है, जिससे ग्योम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। देन आज स्कूल के बाद वो अपने मॉम डैड के साथ ग्रैंडपा के बर्थडे पे उनके घर आता है, जहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यहाँ वो फिर से हेलुसिनेशन में अपने बड़े भाई को देखता है, जिसके पीछे जाने के चक्कर में वो पूल में गिर जाता है। उसे जैसे होश ही नहीं था, जिस चक्कर में वो पूल के पानी में ही डूबने लग जाता है, जो देखकर उसके डैड भाग कर आते हैं, पूल से उसे बाहर निकालते हैं। जहाँ उसकी फिक्र करनी चाहिए पर उसके ग्रैंडपा उल्टा ग्योम को कमजोर और उसके मॉम डैड को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि तुम्हें बच्चों को पालना ही नहीं आता, कैसे कमजोर बच्चे हैं, एक ने तो अपनी जान दे दी और पता नहीं ये दूसरा क्या करेगा। जिससे हमें समझ आता है कि उसके ग्रैंडपा और बड़े टॉक्सिक बंदे हैं। पर अपने भैया के बारे में ये सब सुनकर ग्योम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अगले ही दिन स्कूल में अपना गुस्सा उतारने के लिए थर्ड ईयर के बुली से फाइट करने जाने लगता है, क्योंकि फाइट करके ही उसका गुस्सा शांत होता है। युंगी उसे समझाने लगता है कि तुझे आज फाइट नहीं करनी चाहिए, तू पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, पर ग्योम आज कुछ नहीं सुनता। वो सीधे पहुंच जाता है थर्ड ईयर के बुलीज के पास। नाम उसे कोला पीते हुए चिढ़ाने लगता है, तो ग्योम उससे बोतल लेकर उसके ऊपर सारा कोला गिरा देता है और कहता है तुझे फाइट करनी थी ना, बता कहाँ करेगा। नाम कहता है क्लासरूम में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बाहर चलते हैं। वो जाने लगा था तो ग्योम बोतल उसके सर पे फेंक के मारता है, जैसा उसने किया था सेम उसी की तरह सबके सामने वो नाम को भी ह्यूमिलिएट करता है। तभी टीचर आते हैं, उन्हें अपने अपने क्लास जाने के लिए कहते हैं। तो जाते हुए नाम ग्योम को स्कूल के बाद बैंड रूम में आने के लिए कहता है। तो छुट्टी के बाद ग्योम और युंगी बैंड रूम में पहुंच जाते हैं। नाम उसे माफी मांगने के लिए टाइम देता है, पर ग्योम कहता है कि जल्दी खत्म करते हैं, मुझे वापस जाकर पढ़ना भी है। तो शुरू होती है फाइट। स्टार्टिंग में नाम डोमिनेट करता है, वहीं ग्योम उसके मूव्स को समझने की कोशिश कर रहा था, पर नाम के अटैक से वो बच नहीं पा रहा था।
तो ग्योम उसे धक्का देकर उसे चोक करने की कोशिश करता है, पर नाम उसे उल्टा रियर नेकेड चोक में फंसा लेता है, जिससे ग्योम अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था, जिससे आखिरकार नाम ग्योम को बेहोशी कर देता है। नाम उठकर कहता है कि ये इतना कमजोर लड़का मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहा था, पर अब से कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो नाम युंगी को भी चैलेंज करता है। युंगी फुल स्वैग में उसके सामने लड़ने के लिए आता है, पर तभी ग्योम को होश आ जाता है, जो युंगी से पीछे हटने को कहता है कि ये मेरा शिकार है। तो वो नाम से लड़ने के लिए फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वो नाम के अटैक्स को डिफेंड कर लेता है और उसे कहीं पंचेस भी मार देता है, लेकिन नाम फिर से उस पर भारी पड़ने लगता है और ग्योम का गला दबाने लगता है। ग्योम कहता है कि अगर फिर से तूने मेरा गला दबाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नाम उसे चिढ़ाते हुए फिर से चोक करने लगता है, तो ग्योम इस बार अपने आप को छुड़ाकर उसके फेस पे बहुत सारे अटैक्स करने लगता है, जिससे वो उसके नाक और मुंह से खून निकाल देता है और बिना रुके उसे बस मारे जा रहा था, जो देखकर सॉन्ग उसे बचाने आता है, लेकिन तभी युंगी उसे एक लात मार के दूर गिरा देता है। तो ग्योम से कहता है कि तू उसे देख ले, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। जो सुन सॉन्ग भी उसे लड़ने को तैयार हो जाता है, तो नाम ग्योम को धक्का देकर साइड में जाकर बैठ जाता है सॉन्ग और युंगी की फाइट देखने के लिए। अब युंगी बड़े ही आसानी से सॉन्ग को डोमिनेट कर लेता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। आखिर में अपने फैन सर्विस शॉट के साथ उसे बेहोश कर देता है, जो देखकर इनके चमचे शॉक्ड रह जाते हैं। जनाब फिर से ग्योम और नाम लड़ने आते हैं, जिसमें फिर से दोनों की बराबर की टक्कर होती है। कभी ग्योम हावी होता है तो कभी नाम उसे अपने स्पेशल मूव्स में फंसाने की काफी कोशिश करता है, जिसमें एक और बार वो कामयाब हो जाता है। उसने ग्योम के एक हाथ को फंसा रखा था, लेकिन वो उठ खड़ा होता है और उसके चेहरे पे ही एक पैर दे मारता है, जिससे उसे अपना हाथ छोड़ना ही पड़ता है। देन ग्योम भी एक फैन सर्विस शॉट मार के उसे गिरा देता है और फिर रियर नेकेड चोक में फंसाकर उसे भी बेहोश कर देता है, जो देखकर इन चमचों की फट जाती है। तो जाते जाते ग्योम उन सबको वार्निंग देते हुए जाता है कि अगर तुम लोगों ने फिर से किसी को भी बुली किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर आकर दोनों अपने चोट पे मेडिसिन वगैरह लगा लेते हैं। युंगी कहता है अब जब तुमने हमारे स्कूल के सारे बुलीज को हरा दिया है तो अब से तुम शांति से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ग्योम को तो फाइट करके बहुत ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि फाइट करके वो अपनी सारी नेगेटिविटी और गुस्सा निकाल सकता है, इसीलिए और अच्छी तरह से अपने आप को ट्रेन करने लगता है। लेकिन एकेडमी में अब उसके पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा था, इसलिए टीचर उसे काफी डांटते हैं। इवन उसके डैड की तरह आकर उसके सर पे हिट करते हैं, जिससे ग्योम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और टीचर से सॉरी कहता है। लेकिन टीचर उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो यहाँ कल से मत आना। जिसन ग्योम उठकर घर चला जाता है, जहाँ उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं ऐसे एकेडमी छोड़ के आने के लिए, और कल जाकर टीचर से माफी मांग के आने के लिए कहते हैं। अगले दिन युंगी उसे बात करने बुलाता है, जहाँ वो उसे एक आइडिया पिच करता है कि क्यों ना हम एक टीम बनाएं स्कूल के बुलीज से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में हमारे स्कूल की तरह ही बहुत सारे ऐसे बुलीज हैं जो इनोसेंट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बुली करते हैं। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जो ग्योम के पिछले स्कूल का था, जहाँ के एक अमीर बाप के बेटे ने एक स्टूडेंट के पैर को एसिड से जला दिया था, वो भी स्कूल के केमिस्ट्री लैब के अंदर। उसका बाप एक बहुत ही पावरफुल आदमी था, जिसने इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट साबित कर दिया। ऐसे ना जाने कितने इनोसेंट स्टूडेंट्स को ये लोग बुली करते हैं, तो क्यों ना उन्हें मजा चखाने के लिए हम दोनों टीम अप करें। लेकिन ग्योम को जवाब नहीं देता। उसके डैड का कॉल आता है तो वो चला जाता है। तो आज रात को ग्योम अपने डैड के साथ उसी हाई क्लास पार्टी में जाता है, जहाँ बहुत से पावरफुल लोग आए थे। ग्योम के डैड उसे काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलाते हैं और उनके बच्चों के साथ इसका इंट्रो कराते हैं। उन्हीं में से एक था ग्योम के पुराने स्कूल का वो बुली, जिसका नाम था नामयोप, जिसको ग्योम पहचान लेता है कि ये वही वीडियो वाला बुली है जिसने एक स्टूडेंट के पैर पे एसिड डाल के जला दिया था। उसे ऐसे बिंदास हंसता हुआ देखकर ग्योम को तो काफी गुस्सा आता है। वो डायरेक्टली उसके मुंह पे कहता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ जिसका पैर तुमने एसिड से जलाया था। अब ऐसे सबके सामने बोलने के लिए डैड उसे चुप कराने लगते हैं। नामयोप के डैड कहते हैं कि ये बस एक रूमर था। ग्योम कहता है कि आपकी कंपनी ने तो डिसेबल्ड लोगों के लिए एप्स बनाए हैं, पर आपके ही बेटे ने किसी और स्टूडेंट को डिसेबल कर दिया। ये सब सुनकर ग्योम के डैड उसे दूर ले जाते हैं और उसे ये सब बोलने के लिए काफी डांटने लगते हैं। ग्योम कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, नामयोप ने जानबूझकर उस लड़की के पैर को एसिड से जलाया था। पर डैड तो उसे ही डांट कर चुप करा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें नामयोप से कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से उसने इस सिचुएशन को संभाला। पावरफुल लोगों के लिए ऐसी रूमर्स फैलना बड़ी बात नहीं है, उन रूमर्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए तुम्हें भी ये सीखना चाहिए। पहली बार ग्योम अपने डैड से जबान लड़ाते हुए कहता है कि मैं क्यों सीखूं ये, मुझे उन बुरे लोगों के जैसा नहीं बनना। डैड उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। तो ग्योम गुस्से में यहाँ से निकलकर युंगी के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है चलो उस नामयोप को सबक सिखाते हैं। यानी वो अब सारे बुली से लड़ने के लिए तैयार था। अगले दिन हम नामयोप को देखते हैं जो अपने स्कूल के बाथरूम में एक स्टूडेंट को बहुत पीटता है। उसने इस लड़के को इतना परेशान किया था कि वो तंग आकर अपनी जान देने जा रहा था, पर तभी दो लोग उसे पीछे से बुलाते हैं और उसे रोकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ग्योम और युंगी थे। इस लड़के के जरिए ये दोनों नामयोप और उसके गैंग को ट्रैक करते हैं, जहाँ नामयोप और उसका गैंग उसे बुरी तरह से बुली कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। तभी नामयोप का नाम लेकर ये दोनों मास्क पहन के एंट्री मारते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो ये हाई स्कूल हीरोज अपने नए एडवेंचर के लिए निकल चुके हैं। अब इन्हें किन किन का सामना करना पड़ेगा देखेंगे अगले एपिसोड्स में, जो आने वाले सैटरडे को रिलीज होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।